तो आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ की बात करेंगे जी। ऑल अबाउट डिस्कस करने से पहले आपने स्टूडेंट्स फिगर 2.5 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ को जो है आपने ऑब्ज़र्व करना है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले गौर करें, हमारे नोज़ का फ्रंट पार्ट जो है जहाँ पे टू होल प्रेजेंट हैं उसे हम नाम देते हैं नोस्ट्रल। क्या नाम देते हैं? नोस्ट्रल। देन फर्दर हमारे नोस्ट्रल के साथ ही नेसल कैविटी मौजूद होती है और नेसल कैविटी के साथ जो नर्व्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं और देन नर्व्स जो है वो ब्रेन के साथ जो है कनेक्टेड होती हैं। देन ऑल अबाउट जो स्मेलिंग प्रोसेस है वो डिटेक्ट होता है और हमें पता चल जाता है कि जो है स्मेल है वो बैड है या गुड है, खुशगवार है या ना खुशगवार स्मेल मौजूद है। तो फिगर 2.5 इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ को आपने स्टूडेंट्स ऑब्ज़र्व करना है। नॉस्ट्रल है माउथ के ऊपर ऊपर हमारे नॉस्ट्रल्स मौजूद हैं, नॉस्ट्रल्स के साथ नेसल कैविटी मौजूद है और नेसल कैविटी के साथ नर्व्स मौजूद हैं और नर्व्स जो हैं वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। जी, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर थी ह्यूमन नोज़ की जिसे हमने डिस्कस किया। देन फर्दर स्टूडेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है नॉस्ट्रल की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आवर नोज़ इज़ अ हॉलो एयर पैसेज, कि हमारे नोज़ में हॉलो एयर पैसेज मौजूद है। एयर जो रास्ता है, एयर जो है इंटर होती है, पैसेज एयर का जो पैसेज गुज़रती है जहाँ से। इट हैज़ टू ओपनिंग, जहाँ से है एयर इंटर होती है इन आवर नोज़ टू ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं जिससे हम नाम देते हैं नोस्ट्रल्स। और ये ओवरऑल स्मेलिंग प्रोसेस कैसे होता है? हमारी जो नोज़ की रूफ़ है इनमें नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। जब एयर स्टूडेंट्स हमारे नोज़ में इंटर होती है तो वो नर्व्स के साथ इंटरेक्ट होगी और कुलयन करेगी। जब इंटैक्ट या कुलयन होगा नोज़ की रूफ पे जो नर्व्स प्रेजेंट हैं उनके साथ जो कुलयन करेंगी तो वो नर्व्स जो है सिग्नल ब्रेन तक पहुंचा देती हैं और हमें फिर फील हो जाता है सेंस ऑफ स्मेल, जो भी स्मेल है उसका हमें पता चल जाता है। अब स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलिफैक्टिक नर्व सेल्स पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू, एक नर्व है, नर्व जो है ऑलिफैक्टिक नर्व के थ्रू मैसेज पास करती हैं ब्रेन तक। तो ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि नर्व्स जो हैं ब्रेन तक मैसेज कन्वे करती हैं। तो वो कौन सी नर्व है जो मैसेज ब्रेन तक कन्वे करती है? ऑलिफैक्टिक नर्व। देन फर्दर लास्ट जो रिज़ल्ट होता है, ब्रेन एनालाइज करता है और हमें बताता है कि जो स्मेल है वो खुशगवार है या फिर नाखुशगवार है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मौजूद हैं, उसे फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि स्मेल जो है वो टिनी पार्टिकल्स होता है जो ब्रेक होता है किसी भी थिंग्स से और फिर फ्लोट करता है एयर में। स्टूडेंट गौर से इस बात को जो है अंडरस्टैंड करें कि पार्टिकल ब्रेक होते हैं किसी भी थिंग्स से और पार्टिकल स्मेल को वो टिनी पार्टिकल्स का नाम दे रहा है और वो टिनी पार्टिकल्स एयर में जो है फ्लोट करते हैं, तैरते हैं एयर में। दैन एज अ रिज़ल्ट हमारे नोज़ में इंटर होते हैं, नर्व्स डिटेक्ट करती हैं और ऑलिफैक्टिक नर्व के थ्रू मैसेज कन्वे कर देती हैं और हमें फील हो जाता है कि जो स्मेल है वो बैड है या गुड है। जी स्टूडेंट, फिगर 2.5 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, नॉस्ट्रल के बारे में डिस्कस किया, नेसल कैविटी के बारे में डिस्कस किया।
देन स्टूडेंट आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि क्या आप जानते हैं जो एनिमल्स में जो सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो डॉग्स में प्रेजेंट होती है। इसीलिए डॉग्स को जो है यूज़ किया जाता है ट्रेस करने के लिए। किस चीज़ को ट्रेस करने के लिए? ड्रग्स को। जो भी ड्रग्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल होता है, और थीव्स को पकड़ने के लिए, जो चोर होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो है डॉग्स की हेल्प ली जाती है। क्यों? ये कैसे हेल्प करते हैं डॉग्स? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल प्रेजेंट होती है। जी स्टूडेंट, जो हमारा नोज़ है ये 10,000 डिफरेंट स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है। और लास्ट इस टॉपिक की बात कि हमारे सेंस ऑफ स्मेल आल्सो हेल्प इन आवर सेंस ऑफ टेस्ट, कि सेंस ऑफ जो स्मेल है वो हमारी हेल्प करता है, किस में? सेंस ऑफ टेस्ट में भी हमारी हेल्प करता है। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया इसकी सबसे पहले जो समरी बयान कर लेते हैं लास्ट। तो स्टूडेंट, हमने बात की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ की, जिसमें हमने नॉस्ट्रल को डिस्कस किया, नर्व की बात की, ओलिफैक्टरिक नर्व की बात की, नेसल कैविटी की बात की। तो स्टूडेंट्स, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे। देन हमने फर्दर के 2 ओपनिंग हमारे नोज़ में प्रेजेंट होती हैं जिसे हम नॉस्ट्रल कहते हैं। स्मेल जो है, स्मेल को हमने टिनी पार्टिकल्स का नाम दिया, और नर्व जो ब्रेन तक मैसेज कन्वे करती हैं स्मेल के लिए उसे ओलिफैक्टिक नर्व कहा जाता है। और फिर हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करता है कि जो स्मेल है वो बैड है या गुड है। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि जो सेंस ऑफ स्मेल, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल प्रेजेंट होती है वो डॉग्स में प्रेजेंट होती है। और देन हमने फर्दर बात की कि 10,000 जो है आवर नोज स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकता है। देन लास्ट उसने बताया कि हमारे सेंस स्मेल के लिए भी हेल्प करते हैं, और यही सेंस ऑफ स्मेल हमारी हेल्प करता है सेंस ऑफ टेस्ट में। जी स्टूडेंट, यहाँ तक आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ना समझ आई हो, तो स्टूडेंट आप फ्री टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। देन स्टूडेंट, आपका जो होम टास्क है, होम असाइनमेंट है, आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन नोज़ को जो है ड्रा करना है, इसके स्ट्रक्चर को, इसके पार्ट्स को लेबल करना है। और देन हमने जो जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं, नोस्ट्रल है, ओलिफैक्टरिक नर्व है, नर्व्स की बात की है, तो इनकी आपने डेफिनेशंस को जो है पेज पे रिटर्न करना है प्यारा करके। तो ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।